आरमूर एमएलए की मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी अफसोसनाक। राकेश रेड्डी आरमूर के एमएलए हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं। आरमूर की आवाम मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक से जिंदगी गुजारती है और आरमूर एमएलए अपनी नाकामियों को छुपाने यहाँ पर मुनाफिरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आरमूर सिटी सदर मजलिस मोहम्मद जहीर अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम। सदर सिटी आरमूर मजलिस को इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने दफ्तर मजलिस पेरकिट में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी के रवैये की शदीद मजम्मत की और कहा कि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एमएलए राकेश रेड्डी को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि वो बीजेपी से मुंतखब जरूर हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि पूरी आरमूर की आवाम के एमएलए हैं और आरमूर में मुसलमान भी बसते हैं, लिहाजा वो मुसलमानों के भी एमएलए हैं। मुसलमानों के मफाद में वो कोई काम नहीं करते बल्कि मौका मिलते ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मोहम्मद जहीर अली ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि पेरकिट में दिगर रियासतों के मुजस्समा साज शेड डालकर गणेश की मूर्तियां बनाते हैं, लिहाजा बल्दिया ने इनसे टैक्स अदा करने का मुतालबा किया, जिस पर ये मुजस्समा साज आरमूर रुकन असम्बली से इस बात की शिकायत की कि बल्दिया ने इनसे टैक्स तलब किया, जिस पर आरमूर रुकन असम्बली राकेश रेड्डी दफ्तर बल्दिया आरमूर पहुंचे और कमिश्नर से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ कामों से मुताल्लिक इस्तेफसार किया और फिर सवाल उठाया कि पेरकिट के मुजस्समा साजों से टैक्स बल्दिया क्यों तलब कर रही है। जब कमिश्नर ने वजाहत की कि अजरोए कानून टैक्स की अदायगी लाजिम है तो एमएलए आरमूर भड़क उठे और उन्होंने बल्दिया की कारकर्दगी पर बेशुमार सवाल उठा दिए और फिर मुसलमानों के खिलाफ भी जहर उगलना शुरू कर दिया और बल्दिया की जानिब से मुसलमानों को छूट देने और मनमानी करने की मुसलमानों को इजाज़त देने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। मुसलमानों को दंगाई करार देते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान हथियारों से लैस हिंदुओं पर हमला करते हैं। ऐसे ही बेशुमार इल्जामात के जरिए राकेश रेड्डी ने अपने दिल में मौजूद जहर को उगल डाला और मुजस्समा साजों से टैक्स की उसूली पर संगीन नतायज का कमिश्नर बल्दिया को इंतबा दिया, जिस पर मोहम्मद जहीर अली ने अपने रद्दमल का इजहार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया और सवाल किया कि क्या मौजूद रुकन असम्बली ये बात साबित कर सकते हैं कि हथियारबंद मुसलमानों ने किन हिंदुओं पर और कब हमला किया था। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि मुसलमान इस मुल्क के और साथ ही आरमूर के भी शहरी हैं और वो इज्जत के साथ कारोबार करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो कि इनका आईनी हक है। बेतुके के इल्जामात आयद करना एक एमएलए को ज़ैब नहीं देता। उन्होंने दावा किया कि आरमूर में हिंदू और मुसलमान और दीगर तबकात के लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारते हैं और इनकी आपस में कोई रंजिश नहीं है और एमएलए अपने ओहदे की अजमत को पामाल करते हुए मजहबी मुनाफिरत को भड़काने और हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाने की और इनमें दूरियां पैदा करने की साजिश कर रहे हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। मोहम्मद जहीर अली ने दो टोक अंदाज में कहा कि दरहकीकत 9 माह कबल एमएलए आरमूर मुंतखब होने वाले राकेश रेड्डी अब तक अवाम के लिए कुछ भी काम करने में अक्सर नाकाम रहे हैं। अपनी इस नाकामी से मायूसी वो शर्मिंदगी का शिकार एमएलए अब हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत को भड़का कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद जहीर अली ने एमएलए आरमूर से मुतालबा किया कि वो हिंदू मुसलमान का खेल खेलने के बजाय आरमूर की तरक्की के लिए कोई ठोस काम करके बताएं। मरकज में इनकी पार्टी की हुकूमत है और यहाँ के एमपी बीजेपी के हैं और इनके दोस्त भी हैं, लिहाजा अपने दोस्त की मदद से मरकज से फंड हासिल करें और आरमूर की तरक्की के लिए काम करें। आरमूर के अवाम का फायदा करवाएं, न कि इनको आपस में लड़वा कर बर्बाद करने की कोशिश करें। मोहम्मद जहीर अली ने कहा कि राकेश रेड्डी के एमएलए मुंतखब होने के बाद से नज्म नक्श की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। सरकारी दवाखाना आरमूर में डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एक कमसीन बच्ची सही इलाज न मिलने की वजह से कुछ दिन कबल फौत हो गई है। जरूरी है कि एमएलए इन बुनियादी कामों पर खुसूसी तवज्जो दें और गैर जरूरी बयानात से इज्तिनाब करें, बसूरत दिगर मजलिस इनके खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी आरमूर मजलिस अब्दुल खालिक, जॉइंट सेक्रेटरीज मोहम्मद जावेद, निजामुद्दीन के अलावा दीगर जिम्मेदार एम ए फहद, वहीद, यूनुस, मोइनुद्दीन, इमरान, अरशद, रेहान, रिजवान, मलिक और मोहम्मद वसीम के अलावा दीगर मौजूद थे। आज हमारा प्रेस मीट लगाने का मकसद ये है, 2 दिन कबल जुमा के दिन आरमूर एमएलए
जनाब राकेश रेड्डी साहब आरमूर म्यूनसिपालिटी का दौरा करते हैं और वहाँ के कामकाज का मायना किए वो, और साथ ही साथ वो एक मौजू के ऊपर बात करने के लिए कमिश्नर साहब के पास आए थे और वहाँ आने के बाद वो कमिश्नर साहब से मुखातिब होकर बात कर रहे थे। चूंकि गणेश का त्योहार है तो यहाँ पर पेरकिट में दूसरे स्टेट से आकर कुछ लोग यहाँ पर गणपतियों की तैयारी करते हैं, तो म्यूनसिपल की जानिब वो लोग जो शर्ट डालकर वहाँ पर गणपतियों को तैयार करते हैं, वो इंक्रोचमेंट के तहत जो है वो लोग म्यूनसिपालिटी की जानिब से टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो वो जो गणपति तैयारी करने वाले लोग थे वो राकेश रेड्डी साहब से शिकायत किए कि हमारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा, हमारे पास जो है पैसे लिए जा रहे हैं म्यूनसिपालिटी की जानिब से। तो राकेश रेड्डी साहब जो है इस इशू पे बात करने के लिए आरमूर म्यूनसिपालिटी को पहुंचे। आरमूर म्यूनसिपालिटी को पहुंचकर जब कमिश्नर साहब से मुखातिब हो रहे तो मुखातिब होने का अंदाज कुछ अलग था। वो कह रहे थे कि कमिश्नर साहब को तुम हिंदुओं के दुश्मन हैं, तुमको हिंदुओं से दुश्मनी है, और कई ऐसी बातें कर रहे थे। और करते करते वो इशू जो था वो इशू को बाजू रखते हुए हर बार की तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी शुरू कर दी और बोलने लगे ये आरमूर हिंदुओं का है। अरे मैं एमएलए साहब को बोलना चाह रहा हूँ, ये आरमूर हिंदुओं का भी है, आरमूर मुसलमानों का भी है, आरमूर क्रिश्चियनों का भी है, आरमूर में रहने वाले हर इंसान का आरमूर है। एमएलए साहब आप जो है पूरी आरमूर की आवाम के एमएलए है, हिंदुओं के एमएलए नहीं है। आप मुसलमानों के भी एमएलए है, क्रिश्चियनों के भी एमएलए है, सिखों के भी एमएलए है। आप बोल रहे एक वीडियो बता के कमिश्नर से मुखातिब होके बोल रहे छोड़ो आरमूर में देखो 50-50 जो है मुसलमान तलवार लेके जो है हिंदुओं को मार दे रहे, पिस्तौला लेके जो है हिंदुओं को खत्म कर दे रहे बोल रहे। कहीं क्या बोल रहे पूरे आरमूर में जो है मुसलमान छा जा रहे बोल रहे। चप्पल की दुकान वाला मुसलमान है, फूल बेचने वाला मुसलमान है, फ्रूट बेचने वाला मुसलमान है। अरे मुसलमान हिंदुस्तानी है और मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है, कोई चोरी करके अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहा है। आपको इस तरीके के अल्फाज ज़ेबा नहीं देते। हर बार आप जो है आपकी नाकामी को छुपाने के लिए हर बार आप जो है सियासत मुसलमान हिंदू की सियासत कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं रुकने असेंबली राकेश रेड्डी साहब से, आप एमएलए बनकर 9 महीने हो गए, असेंबली इंतखाबात में आवाम आपको 8 एमएलए दी और आपके पार्लियामेंट इलेक्शन में 8 एमपी आपके जीत कर आए, लेकिन जब सेंट्रल का बजट आया तो तेलंगाना को कोई बजट नहीं मिला और आपके एमपी कोई सवाल तक नहीं करे कि तेलंगाना को इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया, कोई पूछा भी नहीं। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार दूसरे इशू को लाकर मुसलमानों के ऊपर जहर अफशानी करना कहां तक सही है। आपको अगर आरमूर के कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से अगर आपको मोहब्बत है तो आप सेंट्रल में आपकी बीजेपी की हुकूमत है, आप जाइए आरमूर के लिए फंड लाइए और आरमूर को डेवलप कीजिए और रियासती हुकूमत से लड़कर आप फंड लाइए और आरमूर को डेवलप कीजिए। ये तो नहीं है लेकिन बात करते हैं तो मुस्लिम लोग अटला जे सुनर मुसलमान ये कर रहे, मुसलमान वो कर रहे, क्या कर रहे। पुलिस तुम्हारी है, तुम एमएलए है, जाओ देखो पुलिस स्टेशन के अंदर मुसलमानों के ऊपर कितने केसेस बुक है, कब हिंदुओं को मारे। यहाँ आरमूर एक गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। मुसलमानों के त्योहार में हमारा हिंदू भाई आता, हिंदू भाइयों के त्योहार में हम सब मिलकर जाते हैं, लेकिन आप माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से बोलकर। आप एक एमएलए है, आप इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल करना बहुत गलत है, आरमूर के लिए नुकसानदायक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको जरा भी आरमूर की आवाम से मोहब्बत है तो आप जाइए और आरमूर के लिए फंड्स लेकर आइए, आरमूर को डेवलप कीजिए। आप 9 महीने की नाकामी छुपाने के लिए बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, दिल में जो आया वो बोलते जा रहे हैं। आपको अगर कोई सवाल करता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं। हम लास्ट टाइम बोले शादी मुबारक चेक लेट हो रहे हैं तकसीम कीजिए, आप बोल रहे नहीं तुम सियासत कर रहे बोल रहे। अभी सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स आकर रुके हुए हैं, 1.5 साल से नहीं आए थे, अभी आए रुके हुए हैं। 20 तारीख तक आखिरी टाइम है आने वाले महीने की, लेकिन आप तकसीम नहीं कर रहे हैं। हम तकसीम करने के लिए बोलते हैं तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन हम बराबर बोलेंगे, हम बराबर के पहले नंबर के पहले दर्जे के शहरी हैं और हम बराबर हुकूमत अगर कुछ गलत करती है, अगर जो भी एमएलए रहेंगे वो गलत करते हैं तो हम बराबर सवाल करेंगे, क्योंकि हम पब्लिक का काम करते हैं, आवाम का काम करते हैं। आरमूर हिंदू मुस्लिम सब एक जगह मिलकर रहते हैं
لیکن آپ بات کرتے ہیں تو ہر بار یہ بولتے ہیں دیکھو مسلمان جو ہے چاقو سے مار رہا ہے، مسلمان بندوق سے مار رہا ہے، مسلمان قتل کر رہا ہے. کہاں کر رہا ہے؟ یہ آپ کو ہی دکھ رہا، ہم کو نہیں دکھائی دے رہا. ہمارے ساتھ تو ہندو بھائی بھی مل کے رہتے، ہم سب مل کے رہتے. ہمارے تہوار میں وہ آتے، ہم ان کے تہوار میں جاتے. لیکن اس طریقے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہم گزارش کر رہے کہ اس طریقے سے بیانات سے جو ہے ماحول خراب ہوگا. آنے والے دنوں میں دوسرے بھی تہوار ہیں، اس طریقے کے بیانات اگر دیں گے تو اس سے ماحول خراب ہوگا. تو میں ضلع کلکٹر سے اور ضلع کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس طریقے کے بیانات دینے والوں کے خلاف کارروائی کرے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں بار بار جو ہے مسلمانوں کی سیاست ایم ایل اے صاحب رکن اسمبلی راکیش ریڈی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ جو ہے ڈیولپمنٹ کیجئے، ڈیولپمنٹ کر کے بتائیے. صرف یہ ہندو مسلم کی سیاست کر کے اور مائنڈ کو ڈائیورٹ مت کیجئے. اور جو ہے جو شادی مبارک چیک سے سی ایم ریلیف فنڈ جو ہے وہ جو ریاستی حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، یہ دیکھ کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سینٹرل گورنمنٹ سے کچھ لائیے. نظام آباد کے ایم پی آپ کے دوست تھے دھرما پوری اروند، بولیے آپ فنڈز لائیے اور آرمور کو ڈیولپ کیجیے. لیکن آرمور کو ڈیولپ نہیں کریں گے، صرف باتیں کریں گے. آرمور دواخانے کے اندر ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہاں پر علاج نہیں ہو رہا. پرسوں ایک کمسن بچی کی موت ہو گئی، وہاں پر ڈاکٹرز صحیح نہیں ہے. آپ جا رہے دورے کر رہے لیکن لائے کیا؟ کچھ نہیں. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسی باتوں سے گریز کرے. مجلس اتحاد المسلمین سخت مذمت کرتی ہے. بار بار جو ہے آپ جو ہے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مسلمانوں کو اگر غیر غلط باتیں کہیں گے تو خاموش ہم نہیں بیٹھیں گے.